नमस्कार, मैं हूं प्रार्थना शर्मा। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की तमाम नई खबरों पर। सुशासन तिहार में गांव-गांव पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कोडापाली और गारपा में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। सहायक प्रोफेसर भर्ती की मांग तेज, योग अभ्यर्थियों ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री बीजापुर जिले के दूरस्थ गांव कोडापाली पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगा करके ग्रामीणों से सीधा संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के लाभ, विकास कार्यों की स्थिति और स्थायी समस्याओं को लेकर के भी फीडबैक लिया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की मांग और समस्याओं पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना भी। सुशासन तिहार अभियान के तहत मुख्यमंत्री लगातार दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आम जनता से सीधा संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। जो भी आवश्यकता है, किसी का राशन कार्ड बनाना है, किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना है, तो कल समीक्षा बैठक में भी पता लगा कि 2-2 दिन 3-3 दिन हमारे अधिकारी एक पंचायत में रुक रहे हैं। जब तक वहाँ की समस्या का निवारण नहीं हो जा रहा है, तब तक वहाँ पर रुक रहे हैं। तो इसका भी अच्छा लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। और बाकी नक्सलवाद समाप्त हुआ है और 4 से 5 दशकों तक विकास में पीछे रहे हैं। तो भारत सरकार की भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है, गृह मंत्री जी की भी चिंता है, प्रदेश सरकार की भी चिंता है कि उसी तेजी से इस क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाएंगे और विशेषकर खेती को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जनजाति समाज और लोग हैं, खेती से विशेष उनका जुड़ाव है, इसलिए सिंचाई के साधनों को बढ़ाएंगे। अभी 2 बड़ी योजना यहाँ पर सैंक्शन किए हैं, इंद्रावती में देउरगांव और मटनार, करीब 2000 करोड़, और इसमें 80 लाख एकड़ करीब इसमें सिंचाई होगा। तो इस तरह से किसानों को खेती में आगे बढ़ाने का है। महिला स्व सहायता समूह अभी काफ़ी लखपति दीदी बन रही हैं, तो उनको और भी झींगा पालन है, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब सुविधा देकर उनको और आय की दृष्टि से उनको बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी उत्पाद होगा उसको बस्तर ब्रांड के नाम से विख्यात करने की सरकार की योजना है। और विशेषकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार, जो राजस्व के मामले हैं, इसको कल समीक्षा बैठक में और निर्देशित किए। हमसे तो पिछले दिनों में काफ़ी काम हुआ है। अप्रैल के महीने में भी हमारे अधिकारी काफ़ी पेंडिंग राजस्व के प्रकरण निपटाए हैं, लेकिन और आगे जो बचाव है उसको भी करने का निर्देशित हुआ है। और बस्तर में और वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जंगल सफारी, ये सब को बढ़ाने का शासन का मंशा है। और कल के समीक्षा बैठक में भी समझाइश दिया गया है कि अभी बुआई का समय आ गया है, खरीफ का बुआई का, और जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है, उससे वैसे बीज की कोई समस्या नहीं है, खाद की भी समस्या नहीं है, और विशेषकर डीएपी की थोड़ी कमी रहेगी। और इसके लिए कहा गया है कि उसके विकल्प के रूप में हम लोग के पास है एनपीके है, एसएसपी है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी है। और जहाँ तक नैनो डीएपी और यूरिया की बात है, ये डीएपी से भी कम इसमें लागत आता है। जैसे डीएपी का एक बोरी 1350 का है, तो उसका विकल्प 1 लीटर आपका नैनो डीएपी है और वो 150 रुपये कम में आता है। तो ये सब है, तो ये सब भी कल के समीक्षा बैठक में किसानों को जानकारी देने की बात कही गई है। और किसी भी तरह से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। और ये सब बराबर हमारे अधिकारी किसानों के संपर्क में रहें, ताकि वो किसी तरह की गलतफहमी में नहीं पड़े। और जो 3 नया कानून है उसकी भी समीक्षा हुई है, और बस्तर के जिलों में इस पर भी बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो इस तरह से 3 जिले का कल का हमारा प्रवास रहा।
रहा है और इस सुशासन तिहार का मेन उद्देश्य वही है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ में सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेकर के योग्य अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। पीएचडी, नेट और सीट योग्य अभ्यर्थियों ने सहायक प्रोफेसर पदों पर जल्द भर्ती की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत और उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उनका दावा है कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं, लेकिन लंबे समय से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है और उन्हें चेतावनी दी है, यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वो प्रदर्शन भी करेंगे। अब अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है और वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर और योग्य शिक्षक है ही नहीं और रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जनसेवा और सामाजिक सरकारों को आगे बढ़ाते हुए हितग्राही लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और संस्कृति से संबंधित लोगों को अनुदान राशि भी वितरित की गई है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न वर्गों के हितग्राहियों को संस्थान अनुदान राशि के चेक वितरित किए हैं। इस पहल के तहत विद्यार्थियों, मरीजों, महिला स्व सहायता समुदाय, रामायण मंडलियों, भजन मंडलियों और सतगीत से संबंधित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सांसद ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी नागरिक के मूल अधिकार हैं और आर्थिक अभाव किसी भी व्यक्ति की शिक्षा या इलाज में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को हर सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित समूहों को भी प्रोत्साहित किया गया। सांसद ने कहा कि लोक संस्कृति, परंपरा और भारतीय संस्कारों का संरक्षण समाज की साझा जिम्मेदारी है और ऐसे प्रयासों को निरंतर समर्थन मिलता रहना चाहिए। महिला स्व सहायता समुदाय को सहायक प्रदान करते हुए उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि अब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने लगी हैं तो परिवार और समाज दोनों सशक्त हो रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता की सेवा ही उनका सर्वोच्च धर्म है और क्षेत्र के विकास, जरूरतमंदों की सहायता तथा सामाजिक सरकारों को मजबूत बनाने के लिए वो हर एक प्रयास करेंगे। लाखों रुपए की लागत से बना सार्वजनिक शौचालय आज बदहाली का शिकार है। मामला महडंडा ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीण विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की सुविधा और स्वच्छता के लिए बनाया गया सार्वजनिक शौचालय अब खंडहर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। शौचालय के कई हिस्से अब क्षतिग्रस्त हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और सफाई के अभाव में परिसर गंदगी से भरा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद ये शौचालय कुछ ही वर्षों में जंजर बन गया। इतना ही नहीं, गांव की रोड की हालत भी खराब बताई जा रही है। जगह जगह गड्ढे हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना रह रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के कार्यों की जांच की मांग करते हुए विकास कार्यों की भी मांग की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने अबुझमार प्रवास के दौरान नारायणपुर जिले के दूरस्थ गांव गरपा पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत भी जानी। मुख्यमंत्री ने बच्चों के सपनों को एक नई दिशा दी और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। अबुझमार के दुर्गम क्षेत्र में स्थित गारपा गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज और आत्मीय स्वागत के साथ अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने गांव के बच्चों के बीच बैठ करके उनके शिक्षा, स्कूल और उनके भविष्य के सपनों के बारे में भी चर्चा की। जब कुछ बच्चों ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो मुख्यमंत्री ने उनके हौसले को
बुलंद करते हुए कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना के लाभार्थी महिलाओं से भी मुलाकात की। महिलाओं ने बताया कि आयोजन के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू जरूरतों और बचत के लिए कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी बंधन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण में सहयोग करेगी। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले को लेकर के भाजपा ने कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने प्रेस वार्ता में ईडी के पूरक आरोप पत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि घोटाले में अर्जित धन का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में निवेश के लिए किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर घोटाले की रकम से गोवा में होटल खरीदा गया और मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। भाजपा का कहना है कि इस प्रकरण में अहम मात्रा में अवैध संपत्ति भी सामने आई है। शिवनारायण पांडे ने कांग्रेस से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि जनता जानना चाहती है कि कथित घोटाले की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने 6वां अनुपूरक आरोप पत्र पेश किया है और उसके तहत जो कार्रवाई की है वो बड़ी चौंकाने वाली है। 110 करोड़ की संपत्ति जो कि गोवा में एप्स्टीन होटल की खरीदी में जो यहाँ के शराब घोटाले का पैसा लगा है उसका भी पर्दाफाश किया है, उसके भी प्रमाण जोड़े हैं। इसके अलावा 1000 करोड़ की टोटल अभी तक संपत्ति को ईडी ने सीज किया है अपराधियों से। लगभग 89 आरोपियों को आरोपित किया है, उनके जरिए 1000 करोड़ की संपत्ति सीज की है, जब्त की है। 200 करोड़ की अभी 6वें अनुपूरक जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें उतने अवैध संपत्ति का पता चला है जो कि शराब घोटाले से पाई गई। अभी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस इस बड़े घोटाले के बारे में अभी तक बिल्कुल चुप है। किसी तरह की कोई सफाई नहीं है। सिर्फ एक ही बात आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी सीबीआई का विरोधियों के लिए दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा उनके पास और कोई सफाई नहीं। 3200 करोड़ का ये शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें मंत्री और अधिकारी जेलों में बंद रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी उसी आरोप में जेल में रहे हैं और अभी जो अनुपूरक चार्जशीट पेश हुआ है उसमें भी कथित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के जरिए 110 करोड़ रुपया नॉर्थ गोवा के होटल खरीदी में लगा हुआ है। तो कांग्रेस को इन सब सारे आरोपों पर जवाब देना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि जो आज छत्तीसगढ़ में लिक्विडिटी का अभाव हो गया है, मुद्रा तरलता का जो एक शॉर्टेज दिख रहा है, उसके पीछे इन सब बड़े बड़े घोटाले जो हुए हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ है। छत्तीसगढ़ का पैसा दूसरे स्टेट में इन्वेस्ट किया गया अवैध रूप से और इसमें जो है बड़े नेताओं का हाथ, बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और उनका एक सिंडिकेट जिस प्रकार से चला है, व्यवसायी, नेता और अधिकारी, इनका जो ट्रायंगल बन के छत्तीसगढ़ की लूट हुई है उसको कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और ये भी जवाब देना चाहिए कि जो ये पूर्ति के लिए ये जो 6वां एक सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट पेश हुई है जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के कहने पर 110 करोड़ की संपत्ति होटल एपेस्टीन ये जो है वहां पर गोवा में खरीदा गया है, उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे इसमें कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए। दूसरा, उनके कोषाध्यक्ष
आज तक गायब है। आज तक इसके बारे में किसी तरह की कोई सफाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई। तो कांग्रेस को इन आरोपों पर जनता के सामने जवाब देना चाहिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी है अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।